आज हम भारत में परमाणु विकास के बारे में सोचते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में भारत की महासभा को परमाणु ऊर्जा की पुरजोर वकालत करने के लिए भाषण दिया। इसका परिणाम परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना और बाद में परमाणु ऊर्जा विभाग (डेक) का निर्माण था। DAE 1956 में पहला परिचालन अनुसंधान रिएक्टर विकसित करने के बाद फिर 1969 में भारत के पहले वाणिज्यिक रिएक्टर तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण और पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। 1968 में भारत में परमाणु विकास में कमी थी। यह आंशिक रूप से 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को प्रमाणित नहीं करने के इंडिया के फैसले के कारण था, जिसमें दुनिया की 5 प्रमुख शक्तियां भारत सहित अन्य सभी देशों को निरस्त करते हुए आपस में परमाणु तकनीक के प्रसार में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर आई थीं। उनके दृष्टिकोण से अनुचित लग रहा था। इस बाधा के कारण भारत को ईंधन आपूर्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए घरेलू विकास पर निर्भर रहना पड़ा। भारत के परमाणु कार्यक्रम को सरकार द्वारा विशेष रूप से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, जो भारत के सैन्य परमाणु हथियार कार्यक्रम और वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बीच घनिष्ठ संबंध बनाता है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदार घबरा गए। भारत बाद में 1970 और 1980 के दशक में अपने परमाणु हथियार परीक्षणों की प्रतिक्रिया में एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सामग्री के अधीन था। कनाडा ने भारत को एक साइरस अनुसंधान रिएक्टर और एक CANDU रिएक्टर दिया था, जो दोनों बिजली के उत्पादन के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए थे, लेकिन इसके बजाय परमाणु हथियार विकास के लिए हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया गया था। इस प्रकार भारत और कनाडा के बीच संधि का उल्लंघन किया गया था। परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में आर्थिक और सैन्य सहायता को सीमित करने के लिए 1976 में सिमिंगटन संशोधन पारित किया। इसके बाद परमाणु अप्रसार अधिनियम बनाया गया, जिसने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन में कटौती की। भारत के परमाणु विकास और दक्षता को इन कार्यों से नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इसके रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कमतर थे। 1995 में भी पावर प्लांट के लिए भारत की औसत क्षमता का कारक 60% था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत क्षमता 85% से अधिक थी। 25 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति ओबामा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक समझौते पर पहुंचे। नए सौदे ने परमाणु दुर्घटना की स्थिति में भारत के लिए आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व पर मतभेदों को हल किया और देश को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के ठिकाने पर नजर रखने की अमेरिकी मांग। ओबामा और मोदी ने उन देनदारियों की समझ पैदा की थी जो सहायता दलों ने भारत के परमाणु लक्ष्यों में योगदान करने के लिए की थी। साथ ही दोनों नेताओं ने सहयोग पर रक्षा संबंधों और सौदों के लिए 10 साल की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की।